जय हिंद। आज इस वीडियो में बहुत कुछ हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो आप बहुपद कैसे बनाइएगा। अगर त्रिघात के योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो आप त्रिघात बहुपद कैसे बनाइएगा। जैसे पीछे के वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि अगर आपको बहुपद दिया रहेगा और आपको शून्य के निकालना है तो निकाल सकते हैं। अगर शून्य के योगफल गुणनफल निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्य से या शून्य के योगफल गुणनफल से हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट बहुपद बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत कुछ मिलेगा, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो, ठीक ना, जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब आपको पता है कि द्विघात में कै गो शून्यक होगा? 2 गो होगा, अल्फा और बीटा। अब पूछ रहा है कि शून्यकों का योग दिया है, योग मतलब जोड़ होता है ना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है? तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। पहले क्या बोला? योगफल, इसलिए -3 हो गया, है ना। अब बोल देगा आपको क्या चाहिए? गुणनफल। गुणनफल कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आपको ये दिया रहेगा तो आपको निकालने के लिए बोल देगा डायरेक्ट आपको बहुपद निकालना है। तो कैसे होगा समझिए। अगर मान लीजिए कि एक फॉर्मूला आप लोग के हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला हो गया, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो, तो एक्स स्क्वायर शुरू में रहेगा, ठीक। ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, हाँ, बाद में माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि द्विघात में स्टार्ट एक्स स्क्वायर से होता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, कहाँ तक? एक्स के पर 0 तक, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर फिर 1 हो गया, फिर आगे चल के अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होगा। अगर त्रिघात को बताएंगे इसी वीडियो में तो आप देखिएगा प्लस माइनस होता है, ठीक है। देखिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये बहुत मजेदार फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर करना है माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है, उसको आप यहाँ क्या करना है? रख देना है, फिर एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना? -3। कितना दिया है? -3, तो -3 हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस प्लस हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। हो गया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गुने एक्स कितना हो गया? 3x हो गया, प्लस में कितना हो गया? 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया रहेगा। आपको पता है कि अगर द्विघात बहुपद का बहुपद निकालना है तो इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए या अल्फा इंटू बीटा चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शून्य का योगफल नहीं देगा, गुणनफल नहीं देगा, बस आपको अल्फा और बीटा दे सकता है, ठीक ना। तब कैसे कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एक अलग क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एक अलग क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। आपको दे देगा, मान लीजिए कि 2 शून्यक है, ठीक है, 2 शून्यक दे देगा। एक अल्फा बराबर दे दिया मान लीजिए 5, ठीक है, और बीटा बराबर दे दिया आपको 4 दे दिया। अब आपसे पूछेगा ना, अब आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यक इतना दिया हुआ था। तब क्या कीजिएगा? तब आप यही प्रयास कीजिएगा। पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखिए, जो भी हम बात बता रहे हैं आपको ध्यान से समझना है और सुनना है कि क्वेश्चन, देखिए बिना क्वेश्चन पढ़े हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। अगर जिस दिन आप क्वेश्चन को पढ़ना जान जाइएगा ना, तो कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा मैथ समझने में, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर क्या कर रहा था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यकों का योग, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं देता है, बस अल्फा बीटा दे देगा, या एक्स के मान 2 को दे देगा। तो एक्स के मान 2 को देगा, इसका मतलब एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। अब देखिए, तो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो हमको निकालना द्विघात बहुपद। क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं, नहीं तो आप सबसे आसान तरीका है अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए। तो अल्फा कितना है जी, 5 है, प्लस हो गया, बीटा कितना है, 4 है, तो 5 और 4 कितना हो गया बाबू, 9 हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, आपको देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कितना है, 5 है, इंटू मतलब गुना, बीटा कितना है, 4 है, तो कितना हो गया, 5 के 20 हो गया, ठीक है। अब इसको हमको बैठाना है द्विघात बहुपद पर, तो डायरेक्ट इसको बैठा दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके कितना, 9, तो यहाँ इसकी जगह पर 9 लिख देंगे, एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 20 है, कितना है, 20 है, तो यही आपको आ गया क्या चीज, द्विघात बहुपद। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। आपको सिखा चुके हैं कि अगर बहुपद दिया रहेगा तो शून्य कैसे निकालना है, शून्य का योगफल और गुणनफल सिखा चुके हैं, है ना। पीछे के लेक्चर नहीं देखे आप, जाकर देख लीजिएगा। और अभी आप लोग बताएं हम कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो बहुपद बनाना कैसे सीखे। अगर मान लीजिए कि दो शून्य का भी दिया रहेगा अल्फा और बीटा, तब हम लोग द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को हम पढ़ाएंगे त्रिघात बहुपद के, ठीक है। ये आपको द्विघात हो गया, इसके अलावा और दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए आप लोग। अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सीख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए पहले त्रिघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला आप लोग को लिख देना है, ध्यान दीजिएगा। त्रिघात बहुपद में आप लोग को बताएं बाबू, हम सिखाने का फॉर्मूला दिए हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालने के लिए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये तीनों की मदद से हम इसको बनाएंगे। देखिएगा, त्रिघात का मतलब जिसका घात 3 है, ठीक, प्लस है तो माइनस में होगा। पहले इसको निकालने के लिए सिखाएं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ प्लस होगा। फिर इसको निकालने सिखाएं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक एक्स हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर लास्ट बच गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। तो यही आपको फॉर्मूला है, आप इसको सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। जब दिया हुआ है तो अच्छे से लिख दीजिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो गया, -3, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे दिया 5। देखिए जो भी जैसे आपको हम बताते हैं वैसा ही आप एग्जाम में लिखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, नंबर कट सकता है नहीं। जितना अगर आप अच्छे से लिखिएगा ना तो आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा, कोई भी एग्जामिनर आपको काट नहीं सकता है। तो थोड़ा ध्यान देके थोड़ा सा अच्छा से लिख दीजिएगा, तो उसमें जान क्या जाए चल जाएगा, ठीक है ना, कुछ नंबर मिल जाएगा तो अच्छा बात है। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो आप लिख दीजिएगा त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हमको निकालना, त्रिघात बहुपद जितना लिखिएगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स स्क्वायर ना एक्स हो गया ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ कितना, 5, तो 5 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, -3, तो -3 हो गया, यहाँ कितना हो गया, एक्स माइनस हो गया, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ कितना, 5, तो इसके जगह 5 रख देना। अब कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस कितना हो गया, 5 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एक्स हो गया माइनस 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हम शून्यकों का
योगफल और गुणनफल की मदद से हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सीख चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा और पूछेगा, आपसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको भी हम इस वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें अल्फा बीटा गामा दे दिया। आपको एक तरीका और कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे इसमें डायरेक्ट नहीं रखना, पहले आपको जो पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे निकालिए, ठीक है ना। हमको क्या जरूरी है जी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा गामा हमको जरूरी है, पहले इसको निकाल लीजिए। तो अल्फा कितना, अल्फा देखिए अल्फा कितना दिया 2, तो 2 हो गया, प्लस बीटा कितना दिया है 3, तो 3 हो गया, गामा कितना दिया है 5, तो 5 हो गया, 5 3 8, अब 8 2 10 हो गया। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वहां पर क्या था कि ये सब जितना था ना वो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको वैल्यू रख रख के निकालने पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज होता है कि हमारे हाथ में होता है और कुछ चीज होता है हमारे हाथ से बाहर, तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है ना तो समझ लीजिएगा कि वो आपके आने लायक नहीं था। बात समझ रहे हैं, जिसको आना है वो आ जाएगा और जिसको नहीं आना है वो आके भी चला जाएगा, इसलिए आप मेहनत करना बंद मत कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। और ज्यादा आप किस्मत पर भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि दशरथ मांझी एक बात बोले थे कि क्यों बैठे हम भगवान के भरोसे, ये भी तो हो सकता है कि भगवान हमारे भरोसे बैठे होंगे। इसलिए मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो आपके पास आने लायक नहीं था, ये भी तो हो सकता है कि उससे बेटर मिल सकता है। बात समझ रहे ना, या आपको कहीं और जाना जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये चीज होता है, बस आप मेहनत कीजिएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा और वो किस्मत का भरोसा बैठेगा तो उसका पारा घाट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, ऊपर वाले भी आपके साथ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा हो गया, है ना। तो आप समझिए अल्फा कितना दिया है जी, 2 दिया है, तो 2 हो गया, इंटू मतलब गुना, बीटा कितना दिया है 3, तो 3 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस हो गया, बीटा कितना दिया है 3 दिया है, 3 हो गया, गामा, गामा कितना दिया है 5, प्लस गामा कितना दिया है 5, अल्फा गुना में करना, अल्फा कितना है 2, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 तिया 6, 5 तिया 15, 5 गुना के 10, कितना हो गया 10, देखिए ध्यान से 10 और 15 25 हो गया, 25 और 5 30, अब एक 31 हो गया ना। ठीक, अब हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। तो अल्फा कितना दिया है 2, इंटू मतलब गुना, बीटा कितना दिया 3 और गामा कितना दिया 5, तो 5 दिया 15, 15 के कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना। अब हमको बैठाना है त्रिघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, एक्स प्लस प्लस होगा प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फॉर्मूला बहुत आसान है, हम लोग शुरू शुरू ई निकालते थे तो इसको लिख दिए, फिर इसके बाद प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू हो गया, माइनस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ, कितना दिया है जी, देख लीजिए, निकाले थे, दिया नहीं था, निकाले हैं, तो 10 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसको भी निकाल चुके हैं, कितना दिया है 31, तो 31 हो गया, ये एक्स है तो एक्स हो गया, माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है 30 दिया है, 30 हो गया। तो हम फाइनली देख रहे हैं कि त्रिघात बहुपद निकाल चुके हैं, कितना त्रिघात बहुपद निकाल चुके हैं, कितना हो गया एक्स क्यू माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 31 एक्स माइनस 30, ये हो गया आपको आंसर। क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको द्विघात और त्रिघात निकालने के लिए कहेगा तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं।
अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान दिए तब, नहीं तो वीडियो मतलब यहाँ देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ध्यान भटकाइएगा, कहा गया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आपको कभी जिंदगी में मैथ नहीं बनने वाला है या कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनने वाला है। बात समझ रहे ना? इसलिए ध्यान दीजिए। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो आगे चल के आपको भी कम मेहनत करने पड़ेगा। ठीक ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।